ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 सितंबर 2022। आज मीठे मीठे बाबा ने बच्चों से कहा, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो, तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम रजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो, अपने एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। बाबा कह रहे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो, तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम रजाई के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, अपने एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। भगवान हमें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम राजयोग सीख रहे हो, भगवान से पढ़ते हो, तो उस भगवान को कितना मान देना चाहिए ना। दुनिया में भी यदि किसी को बहुत बुरी आदत लग गई है और वो किसी संत के पास जाता है कि मैं क्या करूँ, तो संत पूछता क्या क्या करता है, तो वो तो मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं सारे व्यसन करता हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ। तो गुरुजी बस एक ही बात बोलते हैं, ये सब काम करते रहो, बस उसमें 1 घंटा योग के लिए जोड़ दो, ध्यान के लिए जोड़ दो, तो ये 1 घंटा तुम्हारे इन सब विकारों पर भारी पड़ेगा, है ना। यहाँ बाबा क्या बोल रहे हैं, बस 1 घंटा मुरली अच्छे से पढ़ो, सुबह पढ़ लो, धारण कर लो, जीवन में उतार लो, याद रखो, सब सब कमी कमजोरी पे वो भारी पड़ने वाला है। प्रश्न, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? उत्तर, तुम अपना ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाबा की याद में शरीर छूटे, गुटखा न खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटखा प्रूफ बनना है। गुटखा अर्थात मन फंसना, मन मुंझना, किसी बात में अटक जाना। फिर बाबा बोले किसी बात में अटकना नहीं, यदि शरीर भी छूटे फिर भी मन अटके नहीं, यह प्रैक्टिस तुम्हें यहाँ करनी है। यह बात भगवान सिखा रहे हैं कि आगे की तैयारी तुम अभी से कर लो। मन जब तैयार रहेगा ना, तो किसी बात में अचानक से कुछ होगा ना, तो मन फंसेगा नहीं। गीत है, रात की राही, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, हो राही थक मत जाना, रात की राही। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा, जुल्म का सीना चीर के देखो जाग रहा है नया सवेरा, जीते जी घुट घुट कर मरना अब हमको मंजूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, हो राही थक मत जाना, रात की राही। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हो, स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, और पढ़ाने वाले को भी जानते हैं, और एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य और प्राप्ति क्या है यह भी तुम अच्छी तरह से जानते हो। अब स्टूडेंट इंजीनियर कॉलेज में पढ़ रहा है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, बैरिस्ट्री चार्टर अकाउंटेंसी किसी भी चीज़ में पढ़ रहा है, तो उसको पता है ना कि हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, हमको ये बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो यहाँ नरसिंह नारायण नारी से श्री लक्ष्मी बनना है, उसकी पढ़ाई बाबा बता रहे हैं। फिर बाबा कह रहे तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, यह एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, पूछते हैं ना टीचर ने क्या पढ़ा है, देखो तुम्हारा किताब देखो, डायरी देखो, सब कुछ देखते हैं ना। यहाँ तुम फिर से रजाई के लिए पढ़ रहे हो, स्वर्गीय राजभाग के लिए पढ़ रहे हो, तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़ेगा। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं के राजा बनेंगे। इस पाठशाला में बूढ़े बच्चे जवान सभी पढ़ते हैं, वंडर है ना। और से दुनिया के पाठशालों में, स्कूल कॉलेज में एक उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ईश्वरीय पाठशाला में सभी उम्र के पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ आत्मा पढ़ रही है और आत्मा की तो कोई उम्र होती नहीं, तो वंडर है ना। पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं ना, इसीलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। बाकी और सत्संग में तो सब जाते हैं, परंतु वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं, उनको कोई भगवान भी नहीं पढ़ाते, जबकि तुमको तो यहाँ स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं। तो सभी को अच्छी रीति बाबा यहाँ पे बता रहे कि अपने माता पिता मित्र संबंधी जितने भी सब लोग हैं सबको भगवान का परिचय दो। जैसे राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला और वो जीवन मुक्त हो गया, घर बार रहते, राज दरबार रहते हुए जीवन मुक्त बन गया। सबको कहानी पता है ना। एक बार राजा जनक जी को सत्य ज्ञान की चाहना थी, तो उन्होंने नगर में घोषणा करा दी। काफ़ी सारे शास्त्री लोग आए, सभी लोग बैठे हुए थे, किसी के जवाब से राजा संतुष्ट नहीं हो रहा था। अचानक अष्टावक्र आए, जिनके शरीर 8
भाग से वो मुड़ा हुआ था, है ना। वो जब आए तो पहले ही सब साधु महात्मा हंसने लगे उनको देख के। तो अष्टावक्र ने पहले ही राजा से बोला, राजन आपने किनकी सभा बुलाई है? ये महात्माओं की सभा है, गुरुओं की सभा है कि चमारों की सभा है? सभी को गुस्सा आ गया, क्या बोल रहा है। तो राजा बोले, इसका तुम अंतर स्पष्ट हो, तुम ऐसा क्यों बोला? बोला, महाराज क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही थी ना, तो इन लोगों को शरीर क्यों दिखा? जब मेरे मुख से कोई अटपटा ज्ञान निकलता तब ये लोग हंसते, तो कुछ बात थी। शरीर को तो, चमड़े को तो कौन देखेगा, चमार ही देखेगा ना। सबके एकदम दांतों तले उंगली दबा के सबके होश गुम हो गए कि क्या कह दिया इसने, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो इन बातों से भी राजा को बड़ा खुश हुआ, और फिर राजा उसको चुन लिया कि ज्ञान सुनाओ। तो बोला कि राजन मुझे सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए। तो हाँ बोलो क्या चाहिए? राजभाग चाहिए, ये चाहिए, हाथी घोड़े, मतलब जितना सोने चांदी जो चाहिए बोलो, मैं सब दूंगा, लेकिन मुझे ज्ञान दे दो। तो बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ आपका मन चाहिए, वो भी एक सप्ताह के लिए, दे सकते हैं? राजा थोड़ा सोचा, फिर बोला कि सत्य ज्ञान मिल रहा है तो दे देता हूँ। और उसके बाद बोले, ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा मैं अभी एक सप्ताह के बाद आऊँगा। आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपका मन मेरा हो चुका है। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। उसके बाद श्रावक चले गए। इधर राजा कुछ भी काम कर रहा है तो उसको ध्यान आ रहा है, सोच भी रहा है, तो ये तो मैं किसके मन से काम ले रहा हूँ, ये तो उनका मन है। और कुछ व्यर्थ नहीं सोचा, कुछ में तो ध्यान ही नहीं जा रहा, भोजन भी कर रहा है तो एकदम अनशक्त भाव से, कुछ संकल्प ही नहीं चल रहा क्योंकि मन ही दे दिया ना उनको। एक सप्ताह बाद जब अष्टावक्र आए, बोले, राजन कैसा अनुभव हुआ, सत्य ज्ञान मिला? तो हाँ, हाँ, हाँ गुरुदेव, मुझे सत्य ज्ञान मिल गया कि परमात्मा को मन दे दो, मन दे दो, फिर तुम जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाओगे। ये कहानी है, कितनी सुंदर बात है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण से सभी का प्यार रहता है, तब तो बड़े बड़े आलिशान मंदिर बनाते हैं, और श्री कृष्ण का और देवी देवताओं का छोटा छोटा मंदिर बनता है जैसे बच्चों का होता है। उनको ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जब कृष्ण छोटा बच्चा था तो छोटा मंदिर था, लेकिन लक्ष्मी नारायण बड़े हो जाते हैं, महाराजा महारानी बनते हैं, राज्याभिषेक हो जाता है, सतयुग के महाराजा होते हैं, तो उनका बड़ा महल बनता है। कि बाबा कह रहे हैं कि गाते थे ना कि पतित पावन आओ, वो तो निराकार ठहरा, और श्री कृष्ण तो प्रिंस है सत्युग का, वो कैसा का पावन बनाएंगे? तो समझाना पड़े ना कि साकार को भगवान नहीं कहते, कोई शरीरधारी भगवान हो नहीं सकता। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं, वही लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, गॉड फादर, सर्व का दुख हरता, सुख करता है। कौन? जो निराकार है। बाबा जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते होंगे ना। हुँ? तुम इस समझ आदि को समझा सकते हैं। वहाँ तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते हैं एक से, क्या बात है। वहाँ तो अनेक शास्त्र और अनेक मनुष्य, अनेक गुरु आदि सुनाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब हम एक ही से सुनते हैं। बाबा कहते हैं तू मेरे से ही सुन। तो भगवान भगवान जरूर किस तन में आएगा ना, गाया हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, शास्त्र में भी है कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। तो कब होता है? ये अभी का समय, जब कलयुग खत्म होता है, संगम युग आता है, भगवान आ जाते नीचे, तो जिस तन में भगवान प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना का गायन है। तो तुम बच्चे ब्रह्मा के मुख से ये शिव का ज्ञान सुन रहे हो, ये ज्ञान मुरली, तो तुम बन गए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। 5000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण ऐसे ही रचे गए थे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण फिर देवता बनोगे, कल पहले भी सीखे थे। बाबा बार बार इस बात को क्लियर करते हैं। तुम हो रूहानी पंडित, हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडित, थक मत जाना। गीत में क्या था? रात की राही थक मत जाना, क्योंकि कलयुग के राही थे, अब थकना मत, भोर होने वाली है। गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे ना, और उसमें भी लिखा है भगवानुवाच, तो भगवान के वचन है। शिव जयंती मनाते तो जरूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना, वर्षा दिया होगा। बरोबर सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे, डिनास्टी में तो बहुत होते हैं ना, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कोई भी डिनास्टी जो होती है, तो कहीं भी विश्व में भी, फ्रांस में, यूरोप में, कहीं भी लुई सोलोमा फर्स्ट, 14, 16 ऐसे करके राज्य चलता है। तो उसी बाबा बोले एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेंड, तो उसी तरह से लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकेंड, ऐसे करते करते ना 8 गद्दियाँ चलेगी। ये रहस्य है, 8 जन्म होते हैं तो 8 डिनेस्टी चलेगी। फिर बाबा बोलते ऐसी बातें बोलोगे
तो सब बोलेगा ना तुम्हारा, तुम कहाँ से सीखा तुमने, तो कहो कि हमने भगवान से सीखा है, हमारा कोई, हमने जिसे सीखा उनका कोई गुरु नहीं है। यदि कोई गुरु हमको सिखाते हैं तो उस गुरु के तो लाखों करोड़ों सीखने वाले होने चाहिए ना। हाँ, तो सब चेले कहाँ गए, कोई मनुष्य तो सिखाया ही नहीं, और वो तो निराकार है, वो तो दिखता ही नहीं है। तो इस तरह से भगवान को प्रत्यक्ष करना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि नरक को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन है, बाबा ही कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे, बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्ण विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता है परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते। अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, जो कल पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। बाबा साफ साफ बता देते जो कल पहले बने थे उन्हीं का ही पाठ है, यह कलम सिवाय मेरे कोई लगा नहीं सकता। देवी देवता धर्म का सैपलिंग, देवी देवता के जो बीज है, बीज रूप है, आत्मा रूप, वो भगवान ही लगा सकते हैं ना। भगवान पढ़ाते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं तो कितना हर्षित होना चाहिए। मतलब हमेशा ये बुद्धि में रहे कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह होती ही है, ये बात तो सच है। हम सब अपने अपने ज़माने में कहते थे कि स्टूडेंट लाइफ एकदम बेस्ट लाइफ थी, एकदम मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, कोई फालतू बातों में नहीं। लड़ाई झगड़ा भी चलो हो रही है, थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन फिर मिल जाते थे क्योंकि कोई गम ही नहीं था, कोई बात ही नहीं थी। पीछे आकर तो फिर सब जाल में फंस जाते हैं, कितने दुख की जाल है। सत्युग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। कि बाबा ने कहा ऐसे सन्यासी भी बहुत है जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते, एकदम सन्नाटा हो जाता है, समझते हैं कि वो ब्रह्म में लीन हो गए, लेकिन जाते कोई नहीं है। जब तक मैं ना आऊँ कोई नहीं जाते। बाबा ने आकर ये बात की है क्या, कोई निर्वाण में गया ही नहीं, सब यही है। फिर बाबा कह रहे शिव बाबा का भंडारा भरपूर है, कहते हो ना जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो ये भंडारा किसके, पूरी सृष्टि किसकी है, स्वयं भगवान की, शिव बाबा की। तो उस भंडारे से खाओगे, उनको याद से खाओगे तो तुम्हारा भंडारा भी भरपूर और काल कंटक दूर, मतलब अकाले मृत्यु नहीं होगी। ये तो बाबा की गारंटी है। हाँ, मृत्यु तो सबकी, जन्म होता है तो लिखा हुआ है किस समय होना है, लेकिन अनावश्यक अकाले मृत्यु नहीं होगी यदि आप भगवान के भंडारे से खाते हो, याद से खाते हो। हाँ, जबकि यहाँ पे कितनी अकाले मृत्यु होती है, रहती ही है हमेशा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। इसे तो बाबा कहते हैं ना कि सबको बताओ। और कहते हैं ना, जीव और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वो कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सब सह लेते हैं। तो आप किसी की सेवा कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, कुछ भी उल्टे सुलटे कोई बोल रहा है, लेकिन आपको सह लेना है खुशी खुशी, क्योंकि आप अपनों के लिए, उनको उनके कल्याण के लिए बोल रहे हो। ये बात है, सबको बताना कि भोले बाबा के भंडारे से खाओ तो कालकंटक दूर हो जाएगा। और योग भी बड़ा अच्छा चाहिए। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ना, भगवान से कनेक्शन जोड़ना। योग में रहकर भोजन बनाओ और खाओ तो सबकी उन्नति होगी, और उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत में गायन है ना, अंत का क्या गायन है, अतीन्द्र सुख गोप गोपियों से पूछो, तो वही है गोप गोपिका जो मुरली के दीवाने थे। तो ये तुम्हारा ही तो यादगार है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलौने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब बच्चों के भी बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे कि हम बाबा के साथ खा रहे हैं, तो भोजन में ताकत भर जाएगी। दूसरी पॉइंट, देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं ना कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते, पता है कि हम राजा के बच्चे हैं। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। कल की अमृतवाणी बाबा ने क्या बोला, ब्राह्मण जन्म की निशानियाँ निश्चय और विजय। निश्चय और विजय, तो निश्चय में परसेंटेज नहीं है 100%, लेकिन विजय में क्यों अंतर है? विजय में अंतर इसलिए है क्योंकि हमने अपने जीवन के, जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, उसके 4 पिलर, चारों पिलर को नहीं संभाला, तो एक पिलर कमजोर हो गया।
चार पिलर कौन कौन थे याद है? एक तो बाबा में निश्चय, दूसरा स्वयं पे निश्चय, तीसरा ब्राह्मण परिवार पर निश्चय और चौथा संगम युग के विशेष महत्व का पर निश्चय। संगम युग वरदानी युग है, इस पर निश्चय। कोई एक भी पिलर कमजोर होगा तो हाथ खा लेंगे। ठीक है, तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ, ये है ब्राह्मण जन्म की विशेष जन्म। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नश्वर रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। बाबा ने साफ साफ कह दिया, जो विशेष जीवन वाली आत्माएं हैं वे कभी भी साधारण कर्म नहीं कर सकती। और कहते हैं ना कि यदि कोई शांत है तो दो ही परिस्थिति में कोई शांत होता है। एक तो ये बहुत समझदार है, ज़रूरत से ज़्यादा समझदार है, और दूसरा कि वो बहुत मजबूर है। तो हम किस श्रेणी में? हम मजबूर नहीं हैं, हम खुशी खुशी शांति से समझदारी से, क्योंकि भगवान हमें समझदार बना रहे हैं। यही है हमारी विशेष जीवन स्लोगन। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। विघ्न विनाशक, सभी चाहते हैं कि हमारे विघ्न दूर हो और मेरे सामने आने वाले मेरे परिवार के सभी के विघ्न दूर हो। तो इसके लिए डबल लाइट अर्थात मन से भी लाइट, तन से भी लाइट और धन से भी। कल बाबा ने स्लोगन बोला ना, लाइट हाउस बनो। तो लाइट हाउस वही बनेंगे जो अपने अंदर लाइट को, आत्मा की लाइट को, परमात्मा की लाइट को कंबाइंड स्वरूप में रखेंगे, सदा जगमगाती ज्योत रहे, वही तो रहेंगे डबल लाइट। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।